बार फिर आपके आगे रखेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन सत्तत्वदर्शिना। गीता का चौथा अध्याय 34वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक युक्त प्रश्न द्वारा उनकी सेवा करते हुए प्राप्त करो। इस प्रकार वे तुम्हें अवश्य तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। गुरु वह पुल है, वह सेतु है जो ईश्वर और मनुष्य को जोड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिलेंगे? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, विवेकानंद को नहीं मिले, मीरा और कबीर को भी नहीं मिले। भक्त शिरोमणि हनुमान ने सूर्य को गुरु रूप में धारण किया एवं अर्जुन को दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद ही मिला। गुरु के बिना या गुरु को छल कर लिया गया ज्ञान काम नहीं आता। इसी लाइन को एक बार दोबारा सुनेंगे। गुरु के बिना या गुरु को छल कर लिया गया ज्ञान काम नहीं आता। ऐसा ज्ञान विवेक शून्य होता है। गुरु अपने शिष्य के जीवन में ईश्वरीय दिव्य ज्ञान को सहज और सुलभ करते हैं। समझने की बात यह है कि गुरु चमत्कार नहीं करते, बल्कि गुरु अंधकार हर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब एक छोटा सा दृष्टांत आपके आगे रखेंगे। ज्ञान के कुछ अनमोल वचनों में मिला है ये। एक बार एक टीचर ने अपने बच्चों को कहा, ये बीज ले जाओ और 1 महीने बाद आना। कुछ दिया उनको और बोला, ये बीज ले जाओ और 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद सब बच्चे टीचर से मिले और सबके हाथ में पौधे रूप में एक ऐसे गमला सा था और उसमें पौधा उगा हुआ था। सबके वो पौधा बन चुका था। एक बच्चे ने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश करी पर पौधा उगा ही नहीं। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न थे कि अब हमारे शिक्षक जो हैं हमारा पौधा देख के खुश होंगे, हमें बुलाएंगे। किसी का पौधा थोड़ा बड़ा था, किसी का पौधा थोड़ा छोटा था, पर बच्चे बहुत उत्साहित थे। वे सोचने लगे गुरु हमें बुलाएंगे, पर गुरु ने उस बच्चे को बुलाया जिसका पौधा नहीं बना था। सब बहुत हैरान हुए और सब बोलने लगे कि गुरु, और सबने बोला कि हमारा पौधा इतना बड़ा था और गुरु ने उस शिष्य को क्यों बुलाया जिसका पौधा उगा ही नहीं था। तो गुरु ने जवाब दिया, मैंने तो बीज दिया ही नहीं था, मैंने तो एक मोती दिया था खाली आप लोगों को, पौधा उगा कैसे? देखिए, बात के महत्व को समझेंगे कि हम गुरु को छल करके, अगर हम सोचेंगे कि मैंने तो गुरु का एक वचन लिया और उस चीज को बस सिर्फ गुरु को छल से कॉपी कर लिया कि मेरा पौधा बहुत ज्यादा उग गया, मैं ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया, आर्टिफिशियल रूप में दिखावा करके अगर मैंने कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करी, तो गुरु के आगे सच्चा शिष्य भी सामने आता है और गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से सबके अंदर की भाव को भी जान जाता है और वो कभी ना कभी सामने प्रकट होती ही है। जितना भी छल कर लेंगे, दिखावा कर लेंगे, छल करके हम गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और सच्चा शिष्य भी नहीं कहलाएंगे। तब गुरु जी बोले, हमने तो बीज दिए ही नहीं, तुम सबके कैसे निकल गए? आए चालाकी ना भाए, उसे प्यार करें। सबका धन्यवाद। अब मैं आदरणीय गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि वे आगे इस सत्संग को संभालें। हरि ओम, हरि ओम। सुंदर भाव मिला हम लोगों के स्वयं को प्योर करने का, हम लोगों की प्योरिटी को बढ़ाने का,
जब गुरु के पास आ गए, संसार में कैसे भी चले, प्योरिटी इम्प्योरिटी मिक्स, गुरु के चरणों में, गुरु के दरबार में मिक्स नहीं चाहिए, टोटल प्योरिटी चाहिए, वो भी हमारे अपने लिए। गुरु तो कुछ नहीं कहता। सुंदर समझ में आया। भगवान ने भी हमेशा बोला, बी क्लीन नॉट क्लेवर। वो बच्चा क्या बना, थोड़ा क्लेवर बना, बाकी बच्चे क्लेवर बने कि गुरु ने कुछ बीज जैसा दिया है तो हम, वो था नहीं बीज, एक्चुअल बीज नहीं था, दिखने में बीज था, तो वो कैसे भी आर्टिफिशियल कुछ उगा के या दूसरा पौधा लेके आ गए दिखाने के लिए कि देखो हमने विकसित कर लिया। एक जो सच्चा था, प्योर था, क्लीन था, बी क्लीन है, वो उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा तो नहीं होगा। तो क्या है कि गुरु के सामने सच्चे बने रहे, सच्चे बन के चले, जितने हैं जैसे हैं। अरे गंदे मंदे भी हैं तो किसके हैं, तेरे हैं। तू तो हमें छोड़ने वाला है नहीं। माँ अपने मिट्टी से लिपटे हुए बच्चे को भी कहीं फेंक आती है क्या? धो के पोंछ के साफ करती है, गले से लगाती है। तो गले से हम तभी लगते हैं गुरु के, उसके तभी हो पाते हैं जब जैसा आज समझ में आया खुल के। हरिओम। कुछ 2-1 हफ्ते पहले एक दृष्टांत चला था, आप लोगों को अगर याद हो तो थोड़ा सा दोहराना चाहेंगे। राजा जनक का याद है? राजा जनक रात को सोए हैं, स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? कई तरह से आता है ये दृष्टांत कि साथ वाले देश के राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो युद्ध में हार गया है। जो राजा जीत जाता है वो उससे कहता है कि तुम भी राजा हो, मैं तुम्हें ज्यादा सजा नहीं दूंगा, जेल में बंद नहीं करूंगा, बस इतना करो तुम इस प्रदेश की सीमा से निकल जाओ। तो राजा जनक स्वप्न में है, स्वप्न देख रहे हैं, तो वो सीमाएं पार करके कहीं जंगलों में भटक रहे हैं। बहुत भूखे हैं, थके हुए हैं। एक भुट्टे का खेत आ जाता है सामने, तो 2 भुट्टे तोड़ के खाने लगते हैं। भुट्टे का मालिक उनको देख लेता है, भुट्टे के खेत का जो मालिक है वो उनको देख लेता है और मारना शुरू करता है डंडी से। जैसे ही वो जोर जोर से उनको मारता है तो उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है तो देखते हैं चारों तरफ सेवक खड़े हैं, सोने के पलंग पर सोए हुए हैं, दास दासियां सेवा के लिए तैयार हैं, पहरेदार द्वार पर खड़े हैं। बहुत हैरान में पड़ जाते हैं। फिर झपकी लग जाती है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो फिर वही दृश्य उनके सामने आ जाता है कि मैं कहीं भटक रहा हूँ, भूखा हूँ। भुट्टे खाया तो खाने लगता हूँ तो वो किसान के फिर कोड़े पड़ने लग जाते हैं सपने में। तो फिर नींद खुल जाती है तो फिर वही अपने महल का दृश्य सामने आ जाता है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या आश्चर्य उनको आता है? ये सच है कि वो सच है? क्योंकि जब स्वप्न में थे तो वहां भी पूरा डरे हुए थे, भूखे थे, एक्चुअल में भूख लग रही थी, तभी ना भुट्टे तोड़ के खा रहे थे। और जो कोड़े पड़ रहे थे या डंडा पड़ रहा था उसका खेत के मालिक का, वो भी उनको फील हो रहा था। तभी तो छटपटा के मार की पीड़ा से उनकी नींद खुल जाती है। जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ और देखते हैं, शाही व्यवस्था देखते हैं अपने चारों तरफ। तो उस दिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तभी फिर ये पूरा आगे चला था कि इस तरह से अष्टावक्र जी ने आके उनके प्रश्न का उत्तर दिया था कि ना ये सच ना वो सच। इसी दृष्टांत के कंटिन्यूशन में हम भी समझने की आज कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी अवस्थाएं हैं, एक है जागृत अवस्था जो पूरा दिन हमारे सामने हमारे जीवन में हर रोज गुजरती है।
और फिर रोज रात को सभी सोने जाते हैं। फिर हमारी स्वप्न अवस्था आती है, और कभी कभी थोड़ी देर के लिए तो आती ही है रोज। कभी बहुत थके हुए होते हैं, बहुत लंबी यात्रा या पूरी रात जाग के कोई जागरण या शादी के माहौल से, घर में ही कोई शादी होती है तो कितना इंसान थक जाता है, तो कैसी नींद आती है, गहरी नींद आती है। उस समय सपना भी नहीं होता है, गहरी नींद की अवस्था। शास्त्रीय भाषा में इसको स्वप्न सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। दिन में जो हमने जीवन जिया जागृत अवस्था, रात को सोए सभी को सपना आता है स्वप्न अवस्था, और गहरी से गहरी नींद आ गई डीप स्लीप सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव हर कोई करता ही है। तो राजा ने जब ये प्रश्न किया तो अष्टावक्र जी ने क्या बोला था, आप सबको जरूर याद होगा, ना ये सच ना वो सच, ना जागृत अवस्था सच है और ना ही स्वप्न अवस्था सच है। 4 अवस्थाएं हैं हम लोगों के जीवन में। अष्टावक्र जी ने कहा, पहले राजा का प्रश्न पढ़ रहे हैं, यदि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों वास्तविक नहीं है तो फिर वास्तविक क्या है? अष्टावक्र ने कहा, राजा, इन अवस्थाओं के परे एक अवस्था है। राजन, उस अवस्था को जाने। केवल और केवल वही सत्य है। जब बोला कि इन अवस्थाओं के परे एक और अवस्था है, उसको जानो, वही सत्य है, तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि न जागृत अवस्था सत्य है और ना स्वप्नावस्था सत्य है। इनके परे जो हमारी अवस्था है वो केवल सत्य है। 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य की। राजा जनक की तरह हमें भी चेतना की केवल उन सामान्य अवस्थाओं का बोध है जिनमें हम रहते हैं, चेतना के सहित रहते हैं ना, तो उन सामान्य अवस्थाओं को ही जानते हैं। हमें वास्तविकता का पूरा ज्ञान नहीं है। जब हम जाग रहे होते हैं तो पूरी तरह जागृत संसार में डूबे रहते हैं, ये करना है, वहां जाना है, ये लाना है। जागृत अवस्था में डूबना, कुछ ना कुछ क्रिया हमारे सामने होती है। और दिन निकलने के बाद रात को जब हम सोते हैं, तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे कार्य, हमारा संसार और हमारी समझ जागृत अवस्था से बिल्कुल भिन्न होती है। वहां तो एक अलग ही संसार होता है। जो दिन में संसार जिया है उससे वो अलग होता है। हमारे संस्कारों के अनुरूप हमारा मन एक संस्कार गढ़ लेता है स्वप्नावस्था में, तो स्वप्नावस्था के कार्य और हमारा संसार बिल्कुल अलग होता है। जब हम गहरी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, अभी बताया ना, डीप स्लीप, गहरी निद्रा अवस्था, जिसको बोलेंगे सुषुप्ति अवस्था। जब हम गहरी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं तो पूरी तरह अपनी चेतना को खो देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम, हम अपनी चेतना को खो देते हैं। एक चेतना जिसके साथ हम जागृत अवस्था में पूरा दिन क्रियाकलाप करते हैं, फिर वो चेतना हमारी मन के रूप में रात्रि के दौरान स्वप्नावस्था में होती है हमारे साथ, तभी तो हम स्वप्न देख पाते हैं। चेतना है तो वो दृश्य सारे बनते हैं। फिर जब उसके भी परे जाती है जीवात्मा, गहरी अवस्था में, गहरी निद्रा में चली जाती है, तो क्या बोला, वहां हम अपनी चेतना को खो देते हैं। सच चेतना को नहीं खोते, लेकिन शरीर और मन से जुड़ी जो चेतना है, जो हमें जागृत अवस्था में जागृत संसार के क्रियाकलाप पे जोड़ के रखती है, और जो हमें निद्रावस्था में सपनों में जोड़ के रखती है, उससे परे की एक अवस्था है जहां ऐसे लगता है कि मैं अपनी चेतना खो चुका। चेतना है लेकिन हमको कोई होश नहीं है उस टाइम पर, गहरी नींद में। तभी आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी एक बार जरूर उठ के ऐसा कहा होगा, अरे आज तो ऐसा सोया कुछ पता ही नहीं चला।
होश ही नहीं था, कुछ ज्ञान ही नहीं था। क्या बोलते हैं, कुछ होश ही नहीं था, चेतना खो दी एक तरीके से। और उस टाइम कोई ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि ना जागृत अवस्था का ज्ञान था, ना स्वप्नावस्था का, वहां कोई स्वप्न ही था, बिल्कुल खाली। ध्यान देंगे हम अपनी इस तीसरी अवस्था को, जिसको जरूर जिंदगी में कभी ना कभी अनुभव हर किसी ने किया है। 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद की अवस्था, जिसमें केवल अब जब हम कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना माना क्या, वहां बस एक अज्ञान की स्थिति थी, होश ही नहीं रहा, जैसे चेतना भी लुप्त हो गई हो, क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं शरीर कहाँ पड़ा है। जब हम गहरी निद्रावस्था में चले जाते हैं तो पूरी तरह अपनी चेतना खो देते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम गहरी नींद की अवस्था से भी परे जाकर आत्म अवस्था में प्रवेश करते हैं। वो अवस्था अन्य सभी अवस्थाओं की नींव है और केवल स्थायी है, केवल वही स्थायी है और वही अपरिवर्तनशील है। ये अवस्थाएं तो हमारी परिवर्तनशील है, लेकिन वो जो हमारा सच्चा स्वरूप है, जिसमें कभी हम शांति से अपने साथ बैठते हैं तो महसूस करते हैं अपने उस स्वरूप को जो अपरिवर्तनशील है। एक बार जब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं तब हमें अपने विषय में सत्य का अनुभव होता है। हमें ये समझ आती है कि हम चेतना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। चेतना के सहित हम उन तीनों अवस्थाओं में भी हैं, लेकिन उन अवस्थाओं में या तो गहरी निद्रा अवस्था में हमारी चेतना लुप्त हुई जैसी हो जाती है, जैसे मर गए के बराबर, डेड के बराबर फीलिंग होती है ना, होश ही नहीं रहा, मैं तो था ही नहीं। निद्रावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में हम क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं तो परिवर्तनशील होता है वो अवस्थाएं हमारी परिवर्तनशील है। लेकिन जब हम अपनी चेतना से जुड़े होते हैं, जब हम शांत बैठते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, उस एक शून्य अवस्था का एहसास करते हैं, तो क्या होता है, तब लगता है, तब एक सत्य का अनुभव होता है, क्योंकि वो तीनों अवस्थाओं से परे का अनुभव है। हमें ये समझ आती है कि हम चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मीन्स हम जानने वाले हैं। चेतना क्या है, जानने वाला, जिसने जो जागृत अवस्था को भी जान रही है, मेरी स्वप्न अवस्था को भी जानने वाली है, और मेरी उस गहरी नींद की अवस्था को भी वो चेतना ही तो जानने वाली है। तभी तो हम उठ के कहते हैं वो चेतना जानने वाली वहां थी, तभी उठ के बोल पाते हैं मैंने तो कुछ नहीं जाना। तो ये जो कुछ नहीं जाना, ये किसने जाना, ये तूने जाना, तेरी चेतना ने जाना। होश ही नहीं रहा, तुझे इतना तो ज्ञान था ना कि मुझे तो होश ही नहीं रहा। तू तो धड़ाम पड़ा हुआ था, जैसे कोई मुर्दा पड़ा होता है। उस गहरी निंद्रावस्था में हमें कोई हिला हिला के भी उठाता है तो मुश्किल से उठते, लेकिन उठ के हम बताते हैं। तो वो कौन है बताने वाला, चेतना। तो जब हम अपने स्वयं के भीतर जाते हैं, अभी कुछ दिनों से यही ज्ञान चल रहा है ना, हमें अपने भीतर जाना है, हमें अपने स्वरूप से जुड़ना है, उस सत्य को पकड़ना है। आज उसी की तो बात हो रही है। अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या कह रहे हैं कि राजन, उन अवस्थाओं के परे एक अवस्था है, केवल वही सत्य है, उसी की चर्चा है ये। हम चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप नोअर। ये भौतिक शरीर तो उन वस्त्रों के समान है जो हम पहनते हैं। मैं वो चेतन हूँ, चेतन शक्ति हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, वो आत्मा हूँ। तो ये शरीर फिर क्या है, ये शरीर उस आत्मा का वस्त्र है। कैसे, जैसे ये वस्त्र पहने हैं,
ये वस्त्र हम पहनते हैं इस शरीर को कवर करने के, कवर है ना, ये वस्त्र हमारे कवर है हमारे शरीर के। तो ये शरीर हमारी उस चेतना का, उस आत्मा का क्या है, कवर है। जैसे हमने इस शरीर के, जब से हम दुनिया में आए हैं, कितने वस्त्र बदल दिए, कितने कपड़े चेंज किए आपने, कितने लाए, कितने पहने, कितने फेंके। ऐसे ही ये आत्मा कितने ही शरीर रूपी वस्त्रों को पहन चुकी है, फेंक चुकी है, पहन चुकी है, छोड़ चुकी है। ये चक्र चलता ही जा रहा है। ये भौतिक शरीर तो उन वस्त्रों के समान है जो हम पहनते हैं। जैसे ये वस्त्र शरीर का आवरण मात्र होते हैं, उसी प्रकार ये भौतिक शरीर हमारी अंतरतम चेतना का आवरण मात्र है। अंतरतम चेतना का, हमारी आत्मा का, उसको आत्मा शब्द से हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन है क्या, वो हमारी अंतरतम चेतना है, जिसको हम देख नहीं पाते पर महसूस तो करते हैं ना। और गुरु जब बताता है तो हमें उसका ज्ञान भी होता है, परिचय मिलता है हमको हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का। ये भौतिक शरीर हमारी अंतरतम चेतना का आवरण मात्र है, एक वस्त्र है। आवरण मीन्स ढकने वाला, कुछ ढकने वाली चीज। उस चेतना को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी कुछ दिनों से ये भी विषय काफी आपके सामने आ रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य आ रहा है ना बार बार। हमें पूरी आशा है सारे योगी इन 2 पॉइंट्स पे पूरा चिंतन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो जरूर करिए कृपया। मैं कौन हूँ, वो चेतना क्या है, वो मेरे भीतर एक लगन लगे, जीवन की वो उस चेतना तक अपना परिचय होना, उससे जुड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य बने, क्योंकि वही हमें सुख दे सकती है, हमारी वो वास्तविक अवस्था, वो जो सत्य है। हम तो अभी झूठ में ही बैठे हैं ना, तभी तो हम सुखी नहीं हो पा रहे। बार बार इस झूठे संसार में, इस परिवर्तनशील माया में ही खोद खोद के कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। पर गुरुदेव बार बार जगा रहे हैं, सुख तेरे भीतर है। वो जो परम सत्य है, जब तक जीव उसको नहीं जानेगा तो सुख का लेश मात्र भी नहीं अनुभव कर पाएगा। तो बार बार इस बात पर भी हमें जागृति गुरु दे रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है तेरा। जी, अगर हमने अभी तक वो सच्चा उद्देश्य नहीं पकड़ पाए, नहीं समझ पाए हैं, तो आज हम भाग्यशाली हैं। हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ कम से कम कोई हमें बताने वाला है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वरना हम तो किन किन उद्देश्यों में इस कीमती जीवन को बहा के चले जाते हैं, और जब जाने का समय आ जाता तो कितना दुख होता, क्योंकि उस टाइम हाथ खाली होते हैं संसार के पीछे भागते भागते। तो जीवन का उद्देश्य उस परम चेतना को जानना, उससे मेरा परिचय होना, उस परम चेतना की वास्तविकता से जुड़ना ही मेरे जीवन का उद्देश्य। यदि हम उस अंतर सत्य का अनुभव कर लें और अपने उस सत्य स्वरूप को समझ सकें, तो फिर आपस में जो हमारी शत्रुता की भावना होती है, कोई द्वेष होता है, हम उससे उठना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें सुख भी मिल पाता है। आज अगर हमारे जीवन में सचमुच में सुख अगर नहीं है, तो कहीं जरूर हम अपने अंदर खोजें, ढूंढें इस चीज को। किसी के प्रति मेरी कोई शत्रुता की भावना, कोई द्वेष की भावना, दुख का कारण फिर हम उसको बताते हैं जिससे हमारी शत्रुता है, हमें द्वेष है। नहीं, यहाँ द्वेष और अगर शत्रुता है तो मैं जिम्मेवार हूँ अपने दुख के लिए, क्योंकि मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूँ उस चीज को। वो तो अपनी जगह पर बैठा है, वो मुझे कुछ कहने नहीं आ रहा। तो अगर हम अपने इस सत्य स्वरूप को जानने की कोशिश भी करनी शुरू कर देते हैं, इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये एहसास करते हैं, यही साधना है और यही तो अभ्यास करना है कि हम अपने अंदर की जो हलचल है, जो द्वेष और शत्रुता के कारण होती है,
जो हमारी शांति है, जिसको हम खो चुके हैं, उसको हम दोबारा से पा सकते हैं। तो फिर अगर ऐसी स्थिति बने तो फिर हमारे अंदर सभी के लिए भाईचारे की भावना भी होगी, स्नेह भी जागेगा। इस कारण ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को, उस सत्य स्वरूप को जानें। अपनी आत्मा को जानेंगे तभी हम दूसरों को जान सकते हैं। अभी हम दूसरों को किस रूप में जानते हैं? ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है, यही तो कर रहे हैं सारा टाइम। यही परिचय तो है हमारा सबके साथ। क्यों? क्योंकि हमने अपने को भी वही तो जाना है। उनको हमने देख करके देख के तो उनके अंदर माइनस प्लस ढूंढा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को देख करके पकड़ा हुआ है। जैसा मैंने अपने को जाना, उसी दृष्टि से दूसरे वाले को देखा। अब यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होगी। सामने वाले का सही स्वरूप तभी समझ सकेंगे जब पहले हमने अपने सही स्वरूप को समझा होगा। अगर मैंने अपने को आत्मा करके समझा होगा, अपने सच्चे स्वरूप को समझा होगा, मेरे चश्मे का नंबर चेंज हो चुका होगा, तभी उस चेंज किए हुए नंबर से मैं दूसरे वाले को देख सकता हूँ ना। समझना, केवल और केवल यही परिश्रम है। ये परिश्रम हमारा अपने से शुरू होता है। ये पढ़ाई, हमारी ये क्लास यहाँ से ही शुरू होती है। सारी जिंदगी संसार में हर कोई क्या कर रहा है? दृष्टि दूसरे पर ही तो है। क्या मिला, क्या मिल रहा है दृष्टि दूसरे पर? गुरु वापस ला रहे हैं, कह रहे हैं अपने घर में वापस आओ। जैसे अपने घर में आके सुख मिलता है, कहीं चले जाओ आराम मिलता है, ऐसे ही जब हम अपने भीतर जाएंगे, अपने को खोजेंगे, अपने ही अवगुणों को, विकारों को देखेंगे और फिर उनसे ऊपर उठेंगे, शुद्ध बुद्ध होंगे, तब उस दृष्टि से जब सामने वाले को देखेंगे, पक्का मानिए हमको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि हम भीतर जा चुके होंगे। और उस भीतर वाली स्थिति से जब हम सामने वाले को देखेंगे तो वो हमें दुख नहीं दे रहा, ये हमें समझ आ जाएगा। दुख दे ही नहीं रहा, क्योंकि जब मैं शुद्ध हो गया, मेरे अंदर शांति आ गई, तो शांति वाले को कोई अशांत कैसे कर सकता है? फुवारा है ना, ठंडी ठंडी छींटे फेंकता है, उसके नीचे होते हैं, फुवारे को कोई गर्म कर नहीं सकता। उसके अंदर जो जल है वो लगातार चेंज ऐसे घूम रहा है। तो हमारे अंदर जब वो शांति की लहरें लगातार घूमती हैं, स्वयं का चिंतन करने से, ज्ञान में रहने से, अपने आप को विकारों से उठाने से, तो वो शांति का अनुभव, वो ठंडक हमें बाहर की तपश से बचा लेती है। बाहर भले तपश हो, भले आग लगे, है ना, इतनी गर्मी है, बाहर निकला नहीं जाता, आप अपने एसी में बैठे, आपको ठंडक है, बाहर की गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे ही सारे संसार में भले दो आग जल रही हो, साधक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो अपनी साधना में है, यदि वो अपने आप को संभालता है, भीतर की शांति, भीतर का जो विकार रहित स्थिति है उसको बनाने की कोशिश करता है। अपने अंतर की महानता को देखेंगे तभी दूसरों में भी महानता देख सकते हैं। जब हम स्वयं अपने को मानवता के सच्चे बोध के साथ देखेंगे तभी तो सब में मानवता देख सकेंगे, और तभी हम ये समझ सकेंगे कि इस संसार में हर एक प्राणी परमेश्वर की ही संतान है। देखो, इसमें एक चीज और बताते हैं आपको, जैसे बोला ना, हर प्राणी परमेश्वर की ही संतान है। साधक के सामने हर कदम पे ऐसा आएगा, नहीं ये तो बहुत ऐसा है, पर फिर धीरे धीरे हमें अपने आप से ये समझ आने लगती है कि अगर वो ऐसा वैसा है भी, पर आया तो परमेश्वर से ही बन के है ना, और अगर परमेश्वर के घर से बन के आया है तो परमेश्वर ने उसे ऐसा सोच समझ के बनाया होगा। बुरा बनाया, गलत बनाया, कैसा भी बनाया, उसकी जरूरत होगी संसार में। संसार दो से बना है ना। देखो, आज राम की महिमा क्यों कर पाते हैं? कोई दूसरा सामने था तभी ना राम को दुनिया जानती है। आज रावण ना बनाया होता भगवान ने, कौन पूछता राम को? आज राम को हम पूछते ही तब है जब रावण है। कम से कम हर साल तो दशहरा जब मनाते हो, उसको जलाते हो, और फिर दिवाली पे भगवान राम का आगमन का, उनके स्वागत का।
प्रबंध करते हो, पूजा पाठ करते हो, खुश होते हो। तो ये खुशी भी हमें कब मिली? जब वो विकारपूर्ण एक जो क्रिएशन है भगवान की, जो कृति है, तो भगवान कहते हैं कि हर रूप में मैं हूं। हम मान नहीं पाते इस बात को कि जो खल है, जो दुष्ट है, जो शत्रु है, जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वो कैसे, उसको मैं कैसे देखूं भगवान की संतान? देखो, अगर हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, अगर हमें जिम्मेवारी लेनी है अपने अपने आप को सुखी करने की, अपने आप को शांत करने की, तो हमें गुरु के इस वचन को सार्थक करना ही है। क्या कोई कैसा भी है, वो किसकी संतान है? भगवान की संतान है। तो मैं तो, जब वो भगवान की संतान है, तो मैं तो उसको भगवान करके देखने का मेरा तो धर्म बन जाता है ना। भले मुझे उसमें पूरा जीवन लगाना पड़े, भले मुझे बार बार ठोकर खानी पड़े, भले बार बार मुझे हताश होना पड़े, क्योंकि जब हम करना शुरू करते हैं इस चीज को, जल्दी से तो नहीं होता है। एक बार देख पाते हैं, दूसरी बार नहीं देख पाते हैं, तो फिर उठेंगे ना। बच्चा जब चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है, तो माँ क्या कहती है? उठ उठ, कोई बात नहीं, झाड़ देती है उसको, दवाई भी लगा देती है, घुटना छिल जाता है, लेकिन क्या कहती है? चल। अगर वो उसको प्रेरित नहीं करे तो बच्चा तो चलना ही नहीं सीखेगा। ऐसे ही हमारा मन भी बच्चा है, ये बार बार गिर भी सकता है, गिरेगा। तो मुझे आत्मा का क्या फर्ज है? उस आत्मा, उस मन को बार बार हम उठाए। ये बार बार गिरेगा। गुरु वचन मिल रहे हैं ना, सत्संग मिल रहा है ना, तो ये किस लिए मिल रहा है? ये ताकत इसलिए मिल रही है कि इस ताकत से हम उठें, गुरु का हाथ पकड़ के बार बार उठते जाए। गुरु के वचन ही गुरु का हाथ है, सार्थक करेंगे। गुरु का देसी घी है? उसको यूजफुल करेंगे। डालडा थोड़ी करना है उसको कि गिर गए तो नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। हारना नहीं है, मन हराएगा, क्योंकि उसका तो जो संसार है वो पूरा माया में है। वो नहीं चाहेगा तो इस तरफ जा, मेरे साम्राज्य को छोड़ के। ये सावधान रह करता है गुरु बार बार। शास्त्रों में एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, क्या मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं, घर बनाना, पैसा कमाना, बच्चों का जीवन बनाना, अपनी वृद्धावस्था का प्रबंध करना, होते हैं ना उद्देश्य। लेकिन यहाँ है मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य वेदांत के अनुसार जीवन का लक्ष्य है सभी कष्टों को दूर कर परम आनंद को प्राप्त करना है। देख लो, अपने अंदर भी झांक के देख लो, ढूंढो। कितने भी जीवन के जो ये सांसारिक उद्देश्य हैं, इनको पूरा भी करते जाते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में एक तड़प होती है, एक प्यास होती है कि परम आनंद, सदा के लिए। परम आनंद का मतलब सदा के लिए सुखी मैं कब हूं, क्योंकि सुखी होते हैं फिर कुछ खड़ा हो जाता है, तो अंदर में एक ललक होती है। तो बोल रहे हैं कि इंसान के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है सभी कष्टों को दूर करके परम आनंद को प्राप्त करना। यदि हम इस बारे में सोचेंगे तो देखेंगे कि अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं दो कारणों से करते हैं। क्या है वो दो कारण? पहला तो है कि हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। क्या चाहिए जीवन में सबको? है सुख चाहिए ना, हमें आनंद चाहिए, हमें प्रेम, स्फूर्ति और उत्साह, हम प्रेम, स्फूर्ति और उत्साह चाहते हैं, और किसी न किसी प्रकार ये सब प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सुख के लिए हम प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं। सुख के लिए हम व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, बहुत से कला कौशल भी करते हैं, मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं। घर में बड़े से बड़ा टीवी क्यों लाते हो? मनोरंजन और अच्छे से हो सके, सब करते हैं ना। यहाँ तक कि जब हम दूसरे लोगों को धोखा देते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो भी इसी आशा के साथ ऐसा करते हैं कि ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा। बेईमानी से, धोखे से किसी से कुछ कर लिया फायदा,
तो अंदर में क्या छुपा हुआ है कि ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यदि हम वास्तव में अपने आप को देखें तो क्या पाएंगे कि हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो केवल हमारे अंदर ही मिल सकता है। बाहर हमने हर तरीके से अपने को सुखी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। सही साधन भी अपनाए और गलत साधन भी इसीलिए अपनाए कि मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि जिस सुख को हम खोज रहे हैं वो केवल अपने अंदर ही मिल सकता है। तो अंदर कैसे मिल सकता है? हमें अंदर की तरफ मुड़ना होगा। आया ना वचन आपके साथ? वहां जाओ, अंदर की तरफ मुड़ो। प्रेम का सागर है, शांति का सागर है तेरे भीतर, तो हमें अंदर की तरफ मुड़ना होगा। यदि हम सुख चाहते हैं और अपने आप को परमानंद के सागर में डुबोना चाहते हैं तो ये योग साधना हमें करनी ही है। पर हम चाहते सुख है पर निरंतर कष्ट योग का ही अभ्यास करते हैं। कष्ट योग क्या है? संसार से योग, संसार के जितने क्रियाकलाप हैं वो कष्ट योग है। अब बीज तो हम बोते हैं दुख के और फिर सोचते हैं सुख का फल कब मिलेगा। नीम का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो ये हमारी ही बात है, हमें ही देखना है हम अपने जीवन में कौन से बीज बो रहे हैं। वो आज बीज पे ही चला था ना दृष्टांत, सच्चाई का बीज। गुरु के पास जब आ गए तो अपने अंतःकरण में सच्चाई का बीज बो दें, पौधा निकले ना निकले। अरे मैंने तो सच को पकड़ा, गुरु क्या कह रहे हैं मैंने उस पर तो ध्यान दिया, मैंने अपने को गुरु के वचनों पे न्यौछावर तो किया, मैंने माया के जो बाई हुक एंड क्रुक जो कुछ भी करके मैं सुखी कर सकता था, मैंने आज उस बात को तो समझा कि मैंने सारी जिंदगी करके देख लिया, क्या मैं सुखी हुआ? सच्चे मायने में हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ी देर को हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर वो चला गया। फिर मैं खोजता रहा कि अब ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हुआ, पर देखो सावधान, क्या यही करते करते वो पल आ जाता है जब इंसान का जाने का समय आ जाता है और वो बहुत पछताने का समय हो जाता है यदि हम यही खोदते खोदते, संसार में ही खोदते खोदते अपने सारे जीवन को खो देते हैं। खोदना मीन्स खो देना। संसार में यदि खोदते रहे अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, तो खो देंगे इस कीमती से कीमती जीवन को। आज गुरु मिले हैं, हमें कीमत करनी सिखा रहे हैं। और कीमत क्या है? जहां से वाणी शुरू हुई उस मुख्य उद्देश्य को पकड़ना है, उस परम सत्य को समझना है। और वो परम सत्य कहाँ छुपा हुआ है? वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर ही है। उसमें थोड़ा परिश्रम, कुछ कष्ट आ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गुरु मेरे साथ है, वो पग पग पर, क्षण क्षण में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए जब तैयार है तो मैं ना घबराऊं। मैं सर पे कफन बांध के पूरी तैयारी के साथ कि अब इस जन्म का पूरा मुझे लाभ उठाना है। बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे, अब हमें जागना है। हरि ओम शांति।